तो एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा कि आपके हिसाब से वॉर नहीं थी, सिर्फ़ एक ये एस्केलेशन था। जी, बट 8 मई की रात को जी, मीडिया ने तो ऐसा बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर दिया था कि वो कराची का एयरबेस मिलिट्री कैंप ध्वस्त हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, अब हम इस्लामाबाद तक पहुँच गए हैं। जी, जी, जी। तो वो वाली रात पूरी पब्लिक तो सो नहीं पाई थी इंडिया की। रात में 2 बजे तक, ढाई बजे तक तो लोग टीवी देख रहे थे। राइट। एक असम्पशन्स ले रहे थे कि कहाँ तक पाक में हमारी आर्मी पहुँच गई होगी, क्या डैमेज हम लोगों ने कर दिया। बट सुबह उठे तो इट वाज़ ऑल मिस इन्फॉर्मेशन। रात ये भर लड़ाई जो है सिर्फ ज़ी मीडिया, ज़ी न्यूज़ और टाइम्स नाउ और नवभारत टाइम्स के चैनल की ही लगी वो। इंडिया पाक की तो लड़ाई लगी ही नहीं वो सुबह। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो जो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन की रात रही हो, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भई इस पे कोई रोक नहीं है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या देख किसी के कहने पे वो मिस इन्फॉर्मेशन फ्लो करवाई जा रही थी पब्लिक के लिए? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की कोई गाइडलाइंस हमारे पता नहीं मीडिया के ऊपर है कि नहीं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट। लेकिन जिस तरह की ये पूरा एक हम लोग हमेशा बोलते हैं जब भी राइट्स होते हैं या वॉर होता है या वॉर लाइक कंडीशन होती है कि अफ़वाहें मत फैलाएँ। बिल्कुल, हम आम जनता को कहते हैं। लेकिन जो इनके आश्रयदाता है और जो फैलाने वाले हैं, अगर वो मीडिया ग्रुप्स ही होंगे, तो कैसे एक आम जनता को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? एक आम जनता को इन्फॉर्मेशन मीडिया ग्रुप से मिलती है, बिल्कुल। और अगर उसी में ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही हो जो मिसगाइडेड है, मोस्टली मिसगाइडेड हो, अनवेरिफाइड हो, तो जनता तो अनगाइडेड हो ही जाएगी। तो ये एक बड़ा ही दुखद वो है कि हम लोग इस तरह का पता नहीं मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि इन लोगों पे लगाम लगनी चाहिए। क्योंकि इस बार तो हद ही हो गई थी। जी, जी। बिल्कुल, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे साथ में मेरे एक साथी बैठे थे। ही वाज़ कीनली इंटरेस्टेड एंड लेटिंग मी नो कि भाई ऐसा हो गया, कराची के हमने इस बेस पे हमला कर दिया, कि इस्लामाबाद में हम यहाँ तक पहुँच गए। जी, जी, जी। तो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि भाई क्या इतने सब कुछ इतना इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से हो पा रहा है? इज़ इट पॉसिबल और नॉट? नहीं, बट वो सुबह 8 बजे 8 बजते-बजते एवरीथिंग वाज़ क्लियर कि भाई कुछ भी नहीं, मतलब 1% भी उनमें से चीज़ है। एक्चुअली इसमें और इतने सायरन रात में इंडिया की जनता ने सुन लिए हैं, हूटर सुन लिए हैं, सायरन सुन लिए हैं, हुँ। कि जो शायद मॉक ड्रिल में भी हम लोगों ने नहीं सुने हों। हर घंटे में एक चैनल एक वॉर का सायरन दे रहा था, तो कान में रात भर सायरन बजते रहे इंडिया के। इसमें जैसे मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, देखो वी आर नॉन पॉलिटिकल, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं ये सुन के बड़ा ही हमें दर्द होता है। 2 चीज़ों की, एक तो मीडिया इस तरह से जो भी है, एक तो वेरिफाइड न्यूज़ दे और दूसरा जो भी पॉलिटिकल अपने लीडर्स हैं, चाहे अपोज़िशन के हों, चाहे सरकार में हों, उन्हें जो भी अपने वक्तव्य देने चाहिए, वो बड़े नपे-तुले होने चाहिए। ये सोच के देना चाहिए, हमें कोई भी अति उत्साह में और ये कोई भी हमें स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी होता है। आपने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उसका कई ढंग से वो पलट के वापस भी आ सकता है। जैसे कई बार हुआ, हमारे कई राजनीतिज्ञों ने स्टेटमेंट दिया कि बहुत शांति है और उसके दूसरे दिन ही इस तरह के कार्रवाइयाँ हो गई। सो हमें कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, इसमें राजनीतिक गंभीरता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम कोई भी डिसीज़न देखिए, आज राजनीतिक दल हैं, कल दूसरा राजनीतिक दल होगा, परसों तीसरा होगा, जनता यही रहेगी, देश यही रहेगा।